नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार, रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी अधिक होती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई रीअपियर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 10 जुलाई। अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन और सराहनीय काम करने के लिए इंडस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की चेयरपर्सन डॉक्टर एकता सिंधु को स्त्री शक्ति सम्मान 2020 से नवाजा गया। लोहारू कस्बे के गांव ढाणी रहीमपुर के नायक तहसीलदार ने पेश की मिसाल, अपने 5 साल के बेटे का गांव के सरकारी स्कूल में करवाया एडमिशन। प्रदेश में ग्रुप सी की नौकरियों को लेकर एस्टेट की तरह बनाई जा रही है नई व्यवस्था। नए प्रस्ताव के तहत अब एक कॉमन टेस्ट होगा, इसे पास करने वाला ही किसी भी विभाग में निकली ग्रुप सी की नौकरियों के लिए कर सकेगा आवेदन। रेवाड़ी में अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल की जाएगी स्थापना। साथ ही हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, रेवाड़ी और नारनौल में मौजूदा तेल मिलों की पेराई क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा आधुनिकीकरण के माध्यम से। भूकंप से काफी दक्षिण हरियाणा की धरती, झटके शाम 7 बजे लगे, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 मापी गई। ये झटके दक्षिण हरियाणा के कई हिस्सों में महसूस किए गए, जिनमें झज्जर, बहादुरगढ़, नारनौल, गुरुग्राम, रेवाड़ी सहित कई हिस्सों में भूकंप के महसूस किए गए जोरदार झटके। तो वहीं भूकंप का केंद्र राजस्थान का अलवर बताया जा रहा है। पशु किसान क्रेडिट योजना के तहत किसानों को मिलेगा 1,60,000 रुपए तक का लोन। इसके लिए पशुपालक को अपने संबंधित पशु अस्पताल में जाकर सभी आवश्यक कागजात लगाकर अपना आवेदन पत्र पशु अस्पताल में करवाना होगा जमा। उमस से छूटे पसीने, प्रदेश में भीषण गर्मी। हिसार में पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। तो वहीं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मुताबिक हरियाणा में आज यानी शनिवार को बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के आसार। हरियाणा में 545 नए केस मिले, 12 की मौतें। तो वहीं राज्य में कोरोना का संक्रमण फरीदाबाद और गुड़गांव के बाद अब बाकी जिलों में भी तेजी से बढ़ने लगा। पिछले 11 दिन में भिवानी जिले में सर्वाधिक 47%, तो वहीं रेवाड़ी में 45% मरीज बढ़े। HAU ने बाजरा की 2 और किस्में की विकसित। इनमें बायो फोर्टिफाइड HSB 299 और 311 किस्म है शामिल। दोनों किस्मों की खासियत, मात्र 80 दिन में बाजरा पककर तैयार तथा 19 क्विंटल प्रति एकड़ तक होती है पैदावार। शुक्रवार को राजस्थान में कोरोना के 390 नए पॉजिटिव केस आए सामने। जोधपुर में सबसे ज्यादा 57 नए पॉजिटिव मिले, तो वहीं जयपुर में 51 और भरतपुर में 34 संक्रमित। वहीं 10 लोगों की हुई मौत। उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ ने रेलवे मुख्यालय और जयपुर रेलवे स्टेशन पर किया विरोध प्रदर्शन। रेलवे यूनियनों ने दी चेतावनी, प्राइवेट ट्रेन चली तो रेलवे की रेलगाड़ियां हो जाएंगी खड़ी, करेंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल। शिक्षा का अधिकार कानून RTE के नियमों में इस बार हुआ बड़ा बदलाव। प्री प्राइमरी कक्षाएं RTE के दायरे से बाहर। अब केवल पहली कक्षा में होंगे निःशुल्क एडमिशन। 2.5 लाख रुपए सालाना आय वालों के बच्चों का हो सकेगा प्रवेश। आवेदन की प्रक्रिया 9 जुलाई से। प्रवेश के लिए लॉटरी 30 जुलाई को। मोदी शुक्रवार को अचानक पहुंचे लद्दाख। 9 घंटे के इस दौरे पर उन्होंने जवानों से की मुलाकात और 26 मिनट की स्पीच भी दी। लद्दाख में मोदी ने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। मोदी ने कहा, विस्तारवादी ताकतें दुनिया से मिट गई, पर चीन खुद बोलने लगा, हमें विस्तारवादी कहना निराधार। देश में कोरोना लॉकडाउन के चलते निरस्त हुई बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब JEE और नीट एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षाएं भी टली। अब 18 से 23 जुलाई को होने वाली JEE मेन 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। 23 अगस्त को होने वाली JEE एडवांस अब 27 सितंबर को आयोजित होगी। वहीं 26 जुलाई को होने वाली मेडिकल एंट्रेंस नीट एग्जाम अब 13 सितंबर को होगा। पाकिस्तान में शुक्रवार दोपहर एक ट्रेन हादसे में 19 सिख श्रद्धालुओं की हुई मौत। सिख श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस लाहौर से कराची जा रही शाह हुसैन एक्सप्रेस से टकराई। हादसा ननकाना साहिब के करीब सुच्चा सौदा बिना गेट वाली रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। डांस की मल्लिका, बॉलीवुड की दिग्गज कोरियोग्राफर सरोज खान का 71 साल की उम्र में गुरुवार की रात करीब 2 बजे दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। 24 जून से ही सरोज की तबीयत थी खराब, उन्हें सांस लेने में हो रही थी तकलीफ, जिसके बाद उन्हें मुंबई के गुरु नानक हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती।
श्रीदेवी, माधुरी समेत सरोज खान के इशारों पर नाचा पूरा बॉलीवुड। अपने स्टेप्स से सुपरहिट गानों में लगाए चार चांद। अपने 50 से ज्यादा सालों के कैरियर में सरोज खान ने लगभग 2000 गाने किए कोरियोग्राफ। अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर 33 वर्षीय लियोनेल मेसी ने स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को छोड़ने का मन बनाया। टीम के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2021 में हो रहा है खत्म। मेसी ने बार्सिलोना के लिए 18 साल की उम्र में 16 अक्टूबर 2004 को किया था डेब्यू। मेसी 30 जून को ही 700 गोल करने वाले दुनिया के 7वें खिलाड़ी बने हैं। इसमें क्लब के लिए 630 और अपने देश अर्जेंटीना के लिए 70 गोल शामिल हैं। अमेरिकी कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन की इन्वेस्टमेंट आर्म इंटेल कैपिटल जियो प्लेटफॉर्म में 1894.50 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। ऐसा करने वाली 11वीं कंपनी 0.39% हिस्सेदारी के लिए हुई साझेदारी। कोरोना वायरस हमेशा के लिए कब तक होगा खत्म और अभी पहनने के लिए कौन सा मास्क होगा बेस्ट, गूगल से पूछ रहे हैं लोग। जून में गूगल पर रामदेव बाबा की कोरोना मेडिसिन कोरोनिल भी रही सर्च में। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस को कैसे हराया, जानना चाहते हैं लोग। मारुति सुजुकी ने कार लीज प्रोग्राम किया शुरू। 48 महीने तक की लीज पर ले सकेंगे एरिना और नेक्सा के चुनिंदा मॉडल्स। मंथली पेमेंट के अलावा नहीं देना होगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज। इन कारों को 24, 36 और 48 महीने के लिए लिया जा सकेगा लीज पर। झारखंड के देवघर जिला के श्रावणी मेला की सदियों पुरानी टूटी परंपरा। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को दिया निर्देश। कहा भक्तों के लिए बाबा भोलेनाथ के ऑनलाइन दर्शन करने की जाए व्यवस्था। बीएसएनएल ने 600 दिनों की वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान किया लॉन्च। मिलेगी अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग। इस प्रीपेड प्लान के लॉन्च के साथ साथ कंपनी ने अपने 2 प्रीपेड प्लान्स 149 रुपए और 725 रुपए को किया बंद। सोनिया गांधी ने मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण का उठाया मुद्दा। पीएम मोदी को लिखा पत्र। फिलहाल कोटा के तहत 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति और 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें हैं आरक्षित। 5 जुलाई को लगने वाला है साल का तीसरा चंद्र ग्रहण, जो कि सुबह 8:37 पर होगा शुरू, जो 11:22 पर हो जाएगा समाप्त। चंद्र ग्रहण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देगा दिखाई। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला बनी दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी। 1 जुलाई को टेस्ला का शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद जापानी कंपनी टोयोटा को पछाड़ दुनिया की बनी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद पर रहेंगे या नहीं, इसका फैसला हो सकता है आज। सूत्रों के मुताबिक सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की होने जा रही है अहम बैठक, जिसमें चर्चा का मुख्य विषय ओली का भविष्य तय करना ही होगा। अब बात आज के इतिहास की। मराठा सेना ने 4 जुलाई 1760 में दिल्ली पर कब्जा किया। मीर जाफर के बेटे मीरान की 1760 में गंडक नदी के किनारे बिजली गिरने से मौत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज ही के दिन 1789 में पेशवा और निजाम के साथ टीपू सुल्तान के खिलाफ संधि की। मशहूर अंग्रेजी उपन्यास एलिस इन वंडरलैंड का प्रकाशन 4 जुलाई 1865 में हुआ। भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 में हुआ था। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 में हुआ था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 में हुआ था। ब्रिटिश संसद के सामने 4 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता बिल का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके तहत देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का निधन 4 जुलाई 1963 में हुआ था। बॉलीवुड फिल्म जगत के प्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास का निधन 4 जुलाई 1982 में हुआ था।